उत्तर प्रदेश उपचुनाव के मुहाने पर इस समय है। जल्द ही प्रदेश में विधानसभा की 10 सीट पर उपचुनाव होना है। अब इस दौर में चुनावी मुद्दे होते हैं। चुनाव के दौरान कुछ मुद्दे जन्म लेते हैं तो कुछ मुद्दे दम तोड़ते हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक चुनाव में बड़ा रहता है और खड़ा रहता है। वो है विकास का मुद्दा। विकास के मुद्दे पर हमेशा चुनाव होते रहे हैं। पिछली और मौजूदा सरकार के बीच तुलना की जाती है और फिर मतदाता ये तय करता है कि विकास का पहिया कैसे रफ्तार पकड़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार जनता के बीच विकास के मुद्दे पर जाने को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है और यही वजह है कि सीएम ने सभी मंत्रियों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर सरकार के काम बताने और उन्हें हर संभव मदद देने को कहा है। अगर उत्तर प्रदेश के विकास की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाने लग गया है। प्रदेश में तेजी से एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, जिसमें कि विकास की परिभाषा गढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आर्थिक सीमाओं का विस्तार किस तरीके से हुआ है और एक्सप्रेसवे हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर रनिंग एक्सप्रेसवे की बात करें अब उत्तर प्रदेश में तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का नया बना है। इसके साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का बनाया गया। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर का बनाया गया है। नोएडा ग्रे एक्सप्रेसवे, इसके साथ ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर का बनाया गया है। तो आर्थिक सीमाओं का विस्तार कैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये हमने तस्वीरों में देखा है और कहीं ना कहीं यही वो मुद्दे हैं जिसमें इस बार उपचुनाव बीजेपी लड़ने को तैयार उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ के कामकाज की समीक्षा लगातार योगी खुद कर रहे हैं और अब इसी मुद्दे पर उपचुनाव लड़े जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बनने के लिए पूरा तैयार हो चुका है। अपनी एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं को पटल पर उतार करके काम जारी है। एक्सप्रेसवे का जाल कई हजार किलोमीटर में फैलाया जा रहा है, जिससे विकास के और भी रास्ते खोले जा सके आराम से। उत्तर प्रदेश नए एक्सप्रेसवे के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक्सप्रेसवे के लिए योजनाएं और प्रावधान क्या कुछ हैं, ये भी आपको बताते हैं। 14 किलोमीटर लंबा 4 से 6 लेन चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक रनिंग में लाने की योजना है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद और जेवर हवाई अड्डे को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बताएं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ये जुड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। राज्य की राजधानी लखनऊ से 6 जिले सीधे सीधे संपर्क में हैं। 6 जिले राजधानी में शामिल होंगे। कौन कौन सा होगा? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। अब ये जो सभी जिले हैं उनका 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। राजधानी में इसको शामिल किया जाएगा। अब अगर बात की जाए रिंग रोड की, इन परियोजनाओं की, तो प्रदेश के लिए 2 रिंग रोड परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जो कि केंद्र की मोदी सरकार ने दी। और अब इससे फायदा क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। 2 रिंग रोड परियोजनाओं पर केंद्र की हाँ हुई है। एक है अयोध्या रिंग रोड, जो कि 68 किलोमीटर 4 लेन हाईवे हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल होगा, यानी इसे HAM के नाम से जाना जाएगा। 3,935 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को बनाया जाएगा। दूसरा रिंग रोड है कानपुर रिंग रोड। इसमें EPC मोड पर 3,298 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना तैयार की जाएगी। 47 किलोमीटर लंबी 6 लेन का ये हाईवे होगा। ये परियोजना है शकेरी एयरपोर्ट तक। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी स्ट्रिप भी इसमें शामिल रहेगी। दोनों हाई स्पीड कॉरिडोर पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति निर्धारित रहने वाली है। तो ये 2 रिंग रोड है जो उत्तर प्रदेश में इस समय प्रस्तावित है। वहीं ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने और राज्य को देश के शीर्ष राज्यों में से एक स्थापित करने की राज्य सरकार की बड़ी योजना है। एक्सप्रेसवे को स्मार्ट बनाने के उपाय के तहत भी सरकार ने मौजूदा एक्सप्रेसवे पर अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने की योजना बनाई। इन सुविधाओं से यात्रियों की सुविधा में सुधार होगा और इसके साथ ही रसद आंदोलनों की सुरक्षा और निगरानी और ज्यादा बढ़ेगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट कमांड सेंटर यानी कि TMCC स्थापित इस पर किया जाएगा। TMCC स्थापित कैसे होगा ये भी बताते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए कई योजनाएं ITMS बनाने के लिए तैयार है। कार्य योजना एक्सप्रेसवे पर TMCC स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही ग्राफिक्स, डिस्प्ले, इंटरनेट, SMS सर्वर,
फाइबर चैनल हॉल्ट और यूएसबी जॉबस्टिक नियंत्रित जो PTZ कैमरे हैं वो होंगे। कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट स्कैनर, मशीन सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, लाइटनिंग, इसके साथ ही प्रोटेक्शन यूनिट, GPS ट्रैकर सहित 890 कैमरों का संचालन होगा। कैमरे सोलर से चलेंगे और एक बार चार्ज करने पर 96 घंटे तक ये निरंतर चलते रहेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात अगर की जाए तो ये भी जल्द ही बनकर के तैयार होने वाला है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे किस तरीके से रहेगा ये भी बताते हैं आपको। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जल्द चालू होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे का 97% से अधिक काम पूरा हो चुका है। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से कई जिलों से जोड़ा जाएगा। लखनऊ, आगरा और दिल्ली से जोड़ने वाला हाई स्पीड एक्सप्रेसवे गोरखपुर क्षेत्र में व्यापक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद होगी। विकास केंद्रों और कृषि क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ेगा। राज्य सरकार क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हर कदम उठा रही है। इस समय उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन जो है इस समय बढ़ती जा रही है और इसका सक्रिय योगदान जो है वो भी देखने को मिल रहा है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए MSME की दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में क्षमता को पहचानते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2017 में राज्य में MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के महत्व को बताया और टिप्पणी की कि ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ है। उत्तर प्रदेश में 9.6 मिलियन से अधिक MSME इकाइयां हैं। 2017 में राज्य भारत की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। MSME को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए उपायों ने राज्य की शीर्ष रैंकिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उत्तर प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में अपने MSME उत्पादों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव MSME के महत्व को उजागर करता है। MSME को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जिस तरीके से रफ्तार इस समय उत्तर प्रदेश पकड़ रहा है, प्रदेश में विकास की रफ्तार तेजी से हो रही है और तेजी पकड़ रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर स्तर पर काम किया है। मुख्यमंत्री ने MSME इकाइयों को बैंकों के जरिए तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के लोन वितरण का शुभारंभ किया। झांसी में प्रतिज्ञा पार्क का उद्घाटन हुआ। रैंप योजना का शुभारंभ हुआ। औद्योगिक केंद्रों में फ्लैटेड फैक्ट्रियों परिसर का निर्माण हुआ। सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो भी आयोजित करती रही है। पिछले साल शो में 70,000 खरीदार आए और इस साल बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद उत्तर प्रदेश में जाहिर की जा रही है। इसके साथ ही तेजी से आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए भी अपनी पहल को आगे बढ़ाता हुआ इस समय उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। योगी सरकार लखीमपुर में बायो प्लास्टिक पार्क बनाने जा रही है। 2000 करोड़ रुपए के निवेश से बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने का ऐलान किया जा चुका है। 1000 हेक्टेयर में बायो प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। पार्क के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। गोला गोकर्ण नाथ तहसील के कुंभी गांव में एक पार्क बनेगा। पार्क के विकास के लिए UPEIDA नोडल एजेंसी नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन बायो प्लास्टिक होता क्या है ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। बायो प्लास्टिक एक तरीके का प्लास्टिक होता है। मकई, सूरजमुखी या फिर चुकंदर जैसी जो सामग्री है उससे इसे तैयार किया जाता है, जिसे प्राकृतिक प्लास्टिक भी कहा जाता है। ये जल्द से जल्द जो है पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेड हो जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश इस समय तैयारी कर रहा है। साथ ही पैकेजिंग, रेडीमेड गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। एहतेशाम सिद्दीकी मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड है। एहतेशाम, इस समय उत्तर प्रदेश में जो तैयारी योगी सरकार कर रही है और बहुत सारे फ्रंट पर उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं, जो कार्य हुए हैं, वो नजर के आया है। अब ये जो तमाम मुद्दे हैं, इसी पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और क्या यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अलग अलग क्षेत्र में जाकर के इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं, ताकि जो मजबूती है वो इन सीटों पर नजर आए और लोगों के अंदर भी ये जो जानकारी है, ये जो काम है, वो आराम से पहुंचाया जा सके? जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, उसकी कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास के मुद्दों को लेकर उपचुनाव में तमाम मंत्रियों, तमाम विधायकों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। यहाँ तक वो खुद दौरा कर रहे हैं और जो जनता है उन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो उपचुनाव होगा वो उपचुनाव भी बेहद दिलचस्प होगा, बेहद घमासान होगा। कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच
खींचतान मची हुई है। और उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समीकरण हुए थे, उस समीकरण के दौरान सरकार ने तो बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था आरक्षण का और संविधान का, जिस पर उसने बाजी को पलट दिया था। लेकिन उपचुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, चीजें अलग होती है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जिन लोगों की वजह से ये सीट रिक्त हुई है, उन लोगों का भी क्षेत्र में काफी दबाव रहता है, काफी प्रभुत्व रहता है। तो ऐसे में स्थानीय समीकरण का इसमें बहुत मायने। चलिए तो शाम को दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है इसकी समीक्षा लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश को हाईवे का उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो कनेक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश में इस समय बढ़ाया गया है। अब 10 वो सीटें जिस पर उपचुनाव होने हैं, तो योगी आदित्यनाथ इस समय अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी ये है कि जो 5 सीटें सपा के पास है, इन 10 उपचुनाव जिस पर होने वाले हैं सीटों में से, उस पर बीजेपी अपना कब्जा करे। और उसी की वजह से योगी आदित्यनाथ जगह जगह जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जो काम किया गया है और जिसकी समीक्षा इस समय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने रखने का कार्य भी इस समय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो ये अलग अलग परियोजनाएं हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और इसके जिक्र का मकसद हमारा ये है कि आपको बताया जा सके कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रगति अब तक हुई है। पिछले 10 सालों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक अलग तरीके का प्रदेश बना है, जिसका जिक्र हमेशा योगी आदित्यनाथ करते रहे। वो इन लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हो, वो फिर आपको एमएसएमई के क्षेत्र में हो या फिर हाईवे की सौगातों के साथ हो। उत्तर प्रदेश आज एक अलग राज्य बन करके उभरा है। जो परफॉर्मेंस योगी आदित्यनाथ की रही है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सरकार में रहते हुए काम किया है, उसका जिक्र आज देश भर में हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहा है, जिसमें एक बायोप्लास्टिक भी है, ताकि पैकेजिंग जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसमें काम कवर किया जा सके, ना कि पॉलीथिन का इस्तेमाल हो। और पॉलीथिन के इस्तेमाल पर वैसे भी बैन लगा हुआ है, लेकिन ऐसे में बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उसका विकास, उससे प्रदेश का विकास कैसे हो, ये कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। यानी विकास के मुद्दे पर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को बीजेपी उत्तर प्रदेश में लड़ने वाली है और इसी काम की समीक्षा योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। साथ ही जो वोटर्स हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, जो मतदाता हैं उन तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है कि योगी सरकार में क्या कुछ डेवलपमेंट महत्वपूर्ण तौर पर उत्तर प्रदेश में हुआ है। एहतशाम एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। एहतशाम, आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे थे, मेरा सवाल आपसे यही था कि जो चीज़ें बदली हैं पिछले 10 साल में, हमने देखा है उत्तर प्रदेश बिल्कुल एक अलग प्रदेश के तौर पर उभरा है और इसकी बात योगी आदित्यनाथ खुद भी करते रहे हैं। लेकिन अब जब उपचुनाव होने हैं इन सीटों पर, तो जब मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करते हैं, अपने कामों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसका असर इन 10 उपचुनाव वाली सीटों पर क्या नजर आ रहा है? सरकार लगातार विकास कर रही है और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, खासतौर से इन 7 सालों में और केंद्र सरकार के 10 सालों में लगातार विकास की गंगा बह रही है। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समीकरण बदले हैं, जिस तरह से वोटिंग पर पैटर्न देखने को मिला है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम वजहों को, उन तमाम कमियों को दूर करते हुए खुद उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रबंधन की कमान अपने हाथ में संभाल लिए हैं। हम आपको बता दें कि खासतौर से उन्होंने मंत्रियों को भी जिम्मेदारियां बांट दी, विधायकों को जिम्मेदारियां बांट दी, लगातार फीडबैक ले रहे हैं और उसके साथ वो क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। और साथ ही जो जातिगत समीकरण है, जो समन्वय होना चाहिए संगठन और सरकार के बीच में, उसका भी पूरा ख्याल कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कार्य है उसकी समीक्षा इस समय की जा रही है और योगी आदित्यनाथ का जो पूरा फोकस है वो उन 10 सीटों पर है जिस पर उपचुनाव होना है। तो योगी आदित्यनाथ का मिशन उत्तर प्रदेश और जीत की गारंटी सेट करते हुए योगी आदित्यनाथ यहां पर इस समय नजर आ रहे हैं।